बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज शहाब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद शहाब। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो, आपको नहीं पता है, तो मेरी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है जहां पे मैंने लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं बाइनांस की स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। अगर आप भी चाहते हो कि हमारे इस चैनल में आ जाओ जहां पे आपको सिर्फ क्रिप्टो के रिलेटेड न्यूज नहीं बल्कि आपको फ्री सिग्नल्स भी मिलते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां पे जाकर आप हमारे कम्युनिटी को फॉलो कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, लाइक दो, ताकि हर आने वाली नेक्स्ट वीडियो का आपको पहले से पता हो। यहाँ पे मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक ही महीने के अंदर एक प्रो ट्रेडर बनाऊं। वो कैसे होगा, वो मैं इंशाल्लाह अपने ही इस चैनल के थ्रू आपको सिखाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि स्पॉट और फ्यूचर ट्रेड कैसे लिया जा सकता है, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो करने से आपको लॉस में जाते हो, कौन सी ऐसी ट्रिक्स है जिसको फॉलो करने से आप मार्केट को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो और प्रॉफिट में निकल सकते हो। देखिए, क्रिप्टो एक ऐसी चीज है जिसमें हर दिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, इन्वेस्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस का जमाना गया, सब कुछ ऑनलाइन होता है, सब कुछ डिजिटल वर्ल्ड में कन्वर्ट हो रहा है। आप खुद देखें, एक बिटकॉइन की कीमत 2009 में क्या थी और आज क्या है। सबसे ज्यादा जो हैश रेट जो बिटकॉइन की है वो बहुत ज्यादा सेफ मानी जाती है, इवन गोल्ड से भी ज्यादा सेफ मानी जाती है बिटकॉइन। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि क्रिप्टो दुनिया पे राज कर रही है। अगर आपको भी क्रिप्टो से लव है तो आप सही जगह आए हो। अगर आप बिल्कुल बिगेनर है, सीखना चाहते हो क्रिप्टो क्या है, ट्रेडिंग क्या है, आप फिर भी अच्छे सही जगह पे आए हो। देखिए, अगर आप क्रिप्टो में सिर्फ ट्रेड को लेते हो, आपको ये नहीं पता कि मार्केट कब ऊपर जाएगी, मार्केट की अभी इंडिकेशंस क्या है, मार्केट की अभी डिमांड क्या है, वॉल्यूम इसकी क्या है, वोलेटाइल है कि नहीं, तो ये आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप गैम्बल कर रहे हैं। अगर ऊपर गया तो लक की बात है, आप प्रॉफिट में जाओगे, नीचे आया तो आप लॉस में जाओगे। और इस तरह से आप दो तीन ऐसी मिस्टेक करते हो जिसकी वजह से आपका अकाउंट वॉश होता है और आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में बुरा भला कहते हो। क्यों? क्योंकि आपका लॉस हुआ है, आपने कोई एक्सपीरियंस हासिल नहीं किया जिसकी वजह से आपके साथ ऐसे हुआ है। मैं इंशाल्लाह इसी चैनल के थ्रू आपको क्रिप्टो के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, लाइक जो बेसिक इंडिकेटर्स है, MACD है, MA है, RSI है, KDJ है, और ये सारा मैं सब कुछ सिखाऊंगा। इसके साथ साथ चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, वॉल्यूम, कब वोलेटाइल होता है, कौन से दिन अच्छे होते हैं जिसपे आप ट्रेड कर सकते हो, कौन से दिन कौन से टाइम पे आपको एंट्री नहीं लेना चाहिए, न्यूज का कितना ज्यादा इफेक्ट होता है क्रिप्टो पे, ये सारा सब कुछ मैं इसी ही चैनल के थ्रू आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने स्पॉट और फ्यूचर में कैसे ट्रेड लेना है, किस तरह से आपने बाई एंड सेल करना है। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए बाइनांस एप्लीकेशन। बाइनांस एप्लीकेशन जैसे ही आपने ओपन किया है, होम पेज पे आ गए, यहाँ पे आपको ये इंटरफेस शो हो जाएगा। कुछ काइंस हैं और इसकी ये जो जनरल होम पेज का होता है। अभी आपने आना है एसेट्स पे। एसेट्स पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास $100 है ऑलमोस्ट। वो अभी यहाँ पे दो तीन ऑप्शन है, स्पॉट है, फंडिंग है और फ्यूचर है। तो मेरे पास ये सारे डॉलर स्पॉट में पड़े हैं, ठीक है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आपने स्पॉट में किस तरह से एक काइन को आपने ट्रेड करना है, किस तरह से आपने उसको बाई करना है, किस तरह से आपने उसको सेल करना है। सबसे पहले मैं आपको इसके बाइंग एंड सेलिंग और टेक प्रॉफिट का तरीका बताऊंगा। आपने यहाँ पे आना है नीचे मार्केट में, ठीक है। मार्केट में सबसे पहले अगर आपको सिग्नल मिलता है, या अगर आप को खुद आपने एनालिसिस किया है, या अगर आप किसी ट्रेडर ने सजेस्ट किया है, या जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सिग्नल मिलता है, या वहां से आपने एक काइन को स्पॉट में बाई करना है, तो सबसे पहले आप अगर कोई काइन है तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने जो मैंने फेवरेट में डाले हैं, इसमें से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने स्पॉट में काइन को बाय करना है। सबसे पहले ये जो नीचे नजर आता है डॉज काइन, मैं इसमें आपको बताऊंगा। करंटली जो मार्केट सिनारियो है बहुत ज़्यादा बेरिश है, मतलब जितने भी काइंस है बहुत ज़्यादा लो आ रहे, बिकॉज BTC भी डंप कर रही है अपने सपोर्ट लेवल, मेजर सपोर्ट लेवल तक, मेजर करेक्शन हो रही है। सो दैट्स वाई मैं मजीद बात नहीं करूंगा। सो सिंपल मैं आपको बताऊंगा कि आपने बाई करना है कैसे और सेल करना कैसे करना है। यहाँ पे आपको नीचे दो ऑप्शन नजर आते हैं, बाई एंड सेल। तो फॉर एग्जांपल आपने डॉग कॉइन को स्पॉट में लेना है, सही है। यहाँ पे आपने बाई पे क्लिक कर दिया। बाई पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये इंटरफेस शो हो जाएगा, सही है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो ऑप्शन है, मार्केट पे आपने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपको लिमिट भी आता है, मार्केट भी आता है, स्टार मार्केट वगैरह। आपने अगर करंट मार्केट प्राइस पे लेनी है तो आपने मार्केट को सिलेक्ट करना है। अगर आपने लिमिट देना है तो आपने ऊपर लिमिट पे सिलेक्ट कर देना है, सही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट पे आपने किस तरह से लेनी है। ये आपको नजर आता है 0.214 इसकी प्राइस है, ठीक है।
आपने एनालिसिस किया, आपने जो भी है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले अगर मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि आपने लेना किसे और सेल करना। यहाँ पे आपने मार्केट प्राइस पे लेनी है और टोटल यूएसडीटी आपने कितनी करनी है। आप ऐसे ही मैनुअली टाइप कर सकते हो, मतलब 50 आपके पास ऑर्डर है, 50 की आपने लेनी है, आपके पास ऑर्डर है पूरे 100 की आपने लेनी है, आपके पास जितनी भी अमाउंट है इसकी आपने 15% लेनी है या 25-50 लेनी है, जितनी भी लेनी है, या ओवरऑल आपने लेनी है, तो आप ये मार्जिन की जो लाइन है इसको कंप्लीट कर सकते हैं उसी। तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी इसको $50 की लेनी है डॉज कॉइन से। ये आप अगर क्रॉस को नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ मैनुअली लिख भी सकते हैं। ये देखिए मैंने 50 का डॉलर की डॉज कॉइन बाई करने, तो यहाँ पे सिंपल नीचे जो बाई डॉज का ऑप्शन नजर आ रहा है इस पर आपने क्लिक कर देना। ऑर्डर क्रिएटेड हो गया, सही है, मतलब होल्डिंग यहाँ पे नीचे ओपन ऑर्डर है और होल्डिंग। अगर आपने लिमिट दिया होता कि जब 0 पे आ जाए तब मेरा हो जाता, तो ये ओपन ऑर्डर में होता, लेकिन अभी आपने ले लिया तो ये अभी होल्डिंग में होगी। ठीक है, होल्डिंग में ये आपको नजर आता है। थोड़ी सी जब आप कोई स्पॉट में कोई भी चीज़ लेते हो थोड़ी सी वो कमीशन भी होता है, तो 49.75 है जो बाकी है वो कमीशन बाइनांस वालों ने काटी है। सो आपको नजर आता है इस तरह से आपने डॉज कॉइन ले लिया स्पॉट में, सही है। इस तरह से ये जो नजर आता है और नीचे डेली पीएनएल, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि अगर आप प्रॉफिट में जा रहे हो तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर आप लॉस में जा रहे हो तो आपको मतलब यहाँ पे शो हो जाएगा कि आप इतना डॉलर लॉस में जा रहे हो, इतना डॉलर प्रॉफिट में जा रहे हो। नीचे आपने ट्रेड पे क्लिक कर देना है, ऊपर आपको ये सारा इंटरफेस हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको नहीं देखा, यहाँ पे एसेट्स पे आपने आना है, इधर भी आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास यूएसडीटी है 49 और मेरे पास यहाँ पे 232 डॉज कॉइन है, मतलब $49 के बराबर है। तो यहाँ भी आपको देख सकते हैं कि आप प्रॉफिट में जा रहे हो या लॉस में जा रहे हो, सही है। अभी मैं ट्रेड पे आता हूँ दोबारा। अगर आप प्रॉफिट में जा रहे हो $10 आपको प्रॉफिट हो गया, सही है, आपने लिमिट दिया है। ओके, अगर लिमिट नहीं दिया है तो अपने सेल करने के ऊपर बाई के ऑप्शन के साथ आपको सेल नजर आ रहा है, इस पे आपने क्लिक किया। इसके बाद आपने अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने 50% सेल करना है, 50% होल्ड करना है, तो सिंपली इसको आपने 50% तक ले जाना है मार्जिन लाइन को। ठीक है, आपके 50% सेल हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं कंप्लीट सेल करना चाहता हूँ तो आप इस तरह से इस लाइन को कंप्लीट ले जाओ और फिर इसको नीचे जो ऑप्शन नजर आया सेल डाल, इस पर क्लिक करो। देखो आपको ओपन ऑर्डर क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे डेली पीएनएल से आपको नजर आता है मुझे 0.11 लॉस हो गया, क्यों? क्योंकि मैं तो अभी आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते हो 2-3 दिन, 5 दिन, एक वीक, एक मंथ, तो इस तरह से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। कभी कभी ऐसे भी होता है कि कॉइन 0.22 में है, एक महीने के बाद वो 0.24 पे चला जाता है। इट मीन कि आपके जो पैसे होते हैं वो डबल हो गए। फॉर एग्जांपल आपने $100 के लिए वो 200 बन जाएंगे, अगर आपने $1000 के लिए वो 2000 बन जाएंगे। तो स्पॉट में हमेशा लोग लॉन्ग टर्म को सोचते हैं, और जब बहुत ज़्यादा मार्केट गिर जाता है तब भी लोग लेते हैं स्पॉट में, क्योंकि स्पॉट बहुत ज़्यादा सेफ होता है और मार्केट गिरने की सूरत में वो एक महीने में, 5-15 दिन में, 20 दिन में, 2 वीक में, इस तरह से वो प्राइस दोबारा ऊपर जाती है। और अक्सर होल्डिंग्स जो होते हैं, होल्डर्स होते हैं, वो स्पॉट में ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो जो बिगेनर्स होते हैं, अगर आपको फ्यूचर की अलिफ बागा नहीं पता तो आप स्पॉट में ट्रेडिंग कर सकते हो। बाकी एक ऑप्शन है लिमिट आपने कैसी देनी है और टेक प्रॉफिट आपने ऑटोमेटिकली कैसे देना है, वो भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी चूंकि बिगेनर्स है तो इसलिए मैं आपको सिर्फ बाई एंड सेल का तरीका बताऊंगा, सही है। और यही हो गया आपका स्पॉट बाइंग एंड सेलिंग, बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस है। आपने करना क्या है, जनरली आपने यहाँ डेली एनालिसिस करना है, इनको देखना है, इनके चार्ट चार्ट पैटर्न को देखना है, अपने कैंडल स्टिक को देखना है। इसका मैं आपको बाद में समझाऊंगा ये सब क्या होता है, लेकिन आप डेली इसको चेस किया करो, देखा करो इसकी प्राइस को। जब भी आपको लगे कि यार प्राइस अभी बाइंग रेंज में आई है, फॉर एग्जांपल ये बीएनबी है 839, अभी रिसेंटली एक महीने पहले ये 500 ये 600 के रेंज में था, अभी 839 पे गया। तो इट मीन अगर आपने एक बीएनबी लिया हो तो आपको $200 प्रॉफिट होना था स्पॉट में। ठीक है, तो स्पॉट का ये सिनारियो है। आप डेली चेस किया करो, देखा करो प्राइस को, अलर्ट जारी किया करो, और आपको इस तरह से स्पॉट बाइंग का पता चल जाएगा कि कब कौन सी टाइम अच्छा होता है। अगर अच्छा स्पॉट बाइंग का हो गया, फ्यूचर का भी सेम इसी तरह है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐड किया है एडिशनली है, तो उसका मैं भी अभी आपको बताऊंगा कि आपने फ्यूचर में कैसे लेनी है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने फ्यूचर में ट्रेड कैसे लेनी है, सही है। तो सबसे पहले आप यहाँ एसेट्स पे आओगे। एसेट्स पे आपके पास जो डॉलर्स हैं ये स्पॉट में है, आपको ये शो हो रहा होगा कि मेरे पास ये डॉलर स्पॉट में है। यहाँ आप स्पॉट में आ गए, आपने ट्रांसफर पे क्लिक करना होगा। ट्रांसफर पे आपने यहाँ पे सबसे पहले ये जो देखिए टू फंडिंग, फ्रॉम फ्यूचर टू फंडिंग, ये नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास तो फंडिंग में नहीं है, आपके पास स्पॉट में है। तो आपने यहाँ पे सब स्पॉट सेलेक्ट कर देना, सही है। देखिए फ्रॉम स्पॉट टू यूएसडी एंड फ्यूचर, अपने फ्यूचर में ट्रांसफर करने हैं सारा आपके पास जो फंड है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि फ्यूचर में आपने ट्रेड कैसी लेनी है। सबसे पहले आपने आना है यहाँ पे
फ्यूचर में। नीचे आपको एसेट्स के साथ फ्यूचर नजर आ रहा है, ट्रेड नजर आ रहा है, मार्केट और होम। फ्यूचर पे आ गए, सही है। और फ्यूचर में आपके पास है $99.70 ये सामने। और आपने किसी एक काइन में ट्रेड लेनी है, फॉर एग्जांपल आपने लेनी है, आपको एक सिग्नल मिल गया, या फिर आपने खुद एनालिसिस की है, या आपने किसी कोई ट्रेडर को फॉलो करते हो, आपका कोई मेंटोर है, तो वो आपकी मर्जी है आपने किस बेस पे लेनी है, लेकिन मेरा मकसद है सिर्फ आपको समझाना और बताना। तो जो मेरी फेवरेट टाइम्स हैं वो तो मैंने वहाँ पे किए थे। यहाँ पे भी मैंने डॉज को सर्च किया है, सोई यूएसडी को, सी यूएसडी को, इस तरह, या ईएन वगैरह वगैरह। या मैं सोई को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सोई की करंट प्राइस 3.42 है। तो देखिए फ्यूचर का ये सिनारियो है कि थोड़ी सी भी मोमेंटम अपवर्ड जाने से अगर आपने बाई पे लिया है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपने सेल पे लेनी है लिया है तो आप नीचे आएगा तो आप प्रॉफिट में होगे, ऊपर जाएगा तो आप लॉस में होगा। दो सिनारियो यहाँ पे, बाई बाई मतलब लॉन्ग, सेल सेल मतलब शॉर्ट, ठीक है। बाई लॉन्ग का मतलब ये है कि अगर आप कोई प्राइस 3.42 पे है, ये ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। आपने मार्केट एनालिसिस की है, आपने सिग्नल देखा है, आपने चार्ट पैटर्न देखा है, आपने कैंडल स्टिक वगैरह को फॉलो करके आपने ये एनालिसिस की है कि अभी प्राइस ऊपर जाएगी, तो आपने लॉन्ग पे लेनी होगी, बाई पे लेनी होगी, ठीक है। अब और यहाँ पे बहुत ज्यादा आपने सेफ रहना है, ये नहीं करना कि आपने पूरे डॉलर की लेनी नहीं। अगर आप पूरे डॉलर के लोगे ना, और ऊपर से ये आपको क्रॉस ये नजर आ रहा होगा, क्रॉस का मतलब क्या है कि आपका जो प्रॉफिट है वो इतने एक्स हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, इतने गुना हो जाए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 36x है, इट मीन की थोड़ी सी प्राइस ऊपर जाने पे आपका वो 36 गुना ज्यादा प्रॉफिट मिले। फ्यूचर का ये सिनारियो है। तो आपने कभी भी इस लाइन को टच नहीं करना। इसको अगर आप कभी भी इसमें अगर आपने करना होगा ना, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ आप अमाउंट लिखा करो। फॉर एग्जांपल आपके पास $100 है, आप 50 की ले रहे हो, 800 के, आप सेफ हो क्योंकि आपके पास $50 बैकअप में है। क्योंकि यहाँ पे लिक्विडेशन का भी सीन है कि अगर आपको एक लिमिट देता है कि अगर यहाँ पे प्राइस गिर गया तो आप लिक्विडेट हो जाएंगे। इट मीन कि आपके पास जितने भी डॉलर है फ्यूचर में जो अभी ट्रांसफर किए, ये सारे लिक्विडेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वॉश हो जाएंगे। तो इसलिए आपने सेफ गेम खेलना होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना होगा। और ये पार्ट से यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलता है क्योंकि यहाँ पे लीवरेज इसका सीन है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे मार्जिन भी थोड़ी सी आप यूज करोगे तो उससे आपको प्रॉफिट ज्यादा होता है। सो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपने सिंपल यहाँ यूएसडीएम फ्यूचर पे आ गए, ठीक है। आपने सोई सिलेक्ट कर दिया, सोई की आपने रिसेंट ये जो कैंडल्स वगैरह है आपने देख लिया, देखिए ग्रीन से ग्रीन वो कैंडल। आप यहाँ नीचे आओगे, आपने लेनी है फॉर एग्जांपल, एक होता है लिमिट और एक होता है मार्केट प्राइस, ठीक है। तो अगर आपने लिमिट देना है सिंपल, आप मतलब 3.40 पे आ जाए मैंने लेनी है, तो बस सिर्फ आपने बाई लॉन्ग कर देना है, इतने डॉलर की मैंने लेनी है, तो आपका लिमिट यहाँ पे ओपन ऑर्डर में आ जाएगा, सही है। लेकिन मैं आपको अभी समझाने के लिए मार्केट प्राइस पे लूंगा। ये मार्केट प्राइस हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने $50 की लेनी है। और टेक प्रॉफिट फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, 3.50 पे जाए तो मैं टेक प्रॉफिट लूंगा। तो अगर आपने $50 की लिया और $50 आपने बैकअप के लिए रखे, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब कम प्राइस है, लो लो रिस्क है, तो इसलिए आपको लिक्विडेशन नीचे जो नज़र आ रहा है ना, लिक्विडेशन आपको दिया ही नहीं है। इसमें आप लिक्विडेट नहीं हो सकते। नीचे आ रहा होगा तो आप लॉस में होगे, ऊपर जाएगा तो आप प्रॉफिट में होगा। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेते हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास $100 है, मैंने $90 की लेनी है, या मेरे पास $100 है, मैंने पूरे 100 की लेनी है, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे दे दिया लिक्विडेशन 0.01, मतलब बहुत ज़्यादा ये भी इतना रिस्की नहीं है, लेकिन लिक्विडेशन तो आखिर दिया ना। इस तरह से अगर आपके पास ज़्यादा डॉलर है और आपने ऊपर लीवरेज को थोड़ा सा ज़्यादा किया, 60x तक गए, ठीक है, और यहाँ पे आपने पूरे डॉलर का लेना है, तो यहाँ पे देखिए आपको लिक्विडेशन दे रहा है कि अगर 3.40 पे आ गया ना तो आप लिक्विडेट हो जाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल भी आप टच ना करें। सिंपल सी आपने यहाँ पे मैंने 60x कर दिया, हालांकि ये बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा है। मैं हमेशा बिगिनर को 30 तक सजेस्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल $60 की लेनी है, या हाँ $60 की, और इसका मैं चलो थोड़ा सा क्योंकि डॉलर मेरे पास कम है, इसको मैं वही 60 तक ले जाता हूँ। $60 हो गया मेरा, सही है। अगर मैं 3.50 तक जाता है तो मुझे +1 3.2 यानी $1.32 मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर ये 3.50 तक, तो ये इजिली एक ही दिन में, या कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एक कैंडल बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया तो आपका टेक प्रॉफिट हीट हो सकता है। अगर आप टेक प्रॉफिट नहीं देना चाहते तो इसको सिंपली इग्नोर करो, जितना ही ये ऊपर जाएगा तब उस टाइम आप क्लोज करना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर जाता है दोबारा मार्केट नीचे गिरता है, इसलिए आपको टेक प्रॉफिट देना चाहिए। अगर ये 3.50 पे जाता है तो मुझे टेक प्रॉफिट हो जाए, नहीं मेरा ऑटोमेटिकली ट्रेड बंद हो जाए और मुझे प्रॉफिट प्रॉफिट के साथ निकलो। और यहाँ पे है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है, आपने यहाँ पे
स्टॉप लॉस भी लगाना है कि अगर 3.35 से नीचे प्राइस आया, ठीक है, तो मेरा ये हो जाए, ट्रेड खुद बहुत बंद हो जाए, मैं लॉस को एक्सेप्ट कर रहा हूँ लेकिन इससे ज़्यादा नीचे ना आए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सेफ ट्रेड है, इसलिए मैं स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो खामखा आप लॉस में आओगे। स्टॉप लॉस अपने रिस्क की ट्रेड में लगाना है, क्योंकि किसी भी टाइम मार्केट गिर सकता है, इसलिए आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। फ्यूचर इतना वो नहीं है, इतना रिस्की भी नहीं है, इतना ज़्यादा वो गेम भी नहीं है कि आप खामखा सोचो। देखो, एक दो तीन गलती आप ऐसे करते हो जिसकी वजह से आपका अकाउंट वॉश होता है और आप हमेशा के लिए लॉस में चले जाता है, और हमेशा ट्रेडिंग के बारे में नेगेटिव सोचते हो कि यार देखिए ये होता है वो होता है, आपका लॉस हो जाएगा, आपके पास नॉलेज नहीं होता। तो सिंपली आप सिर्फ सेफ गेम खेला करो, आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ। स्टॉप लॉस आपने 3.355 लगा दिया, ठीक है, टेक प्रॉफिट में 3.50 लगा दिया, और आपने सिंपल यहाँ पे बाई लॉन्ग पे करना है। तो ये आपको सारा वो देता है, ट्रेड लेने से पहले आपको दिया कि देखिए प्राइस आप मार्केट प्राइस पे ले रहे हो, अमाउंट आप $60 लगा रहे हो, मार्क प्राइस यानी करंट प्राइस जो मार्केट प्राइस है वो 3.42980 है। एस्टिमेटेड लिक्विडेशन आपको लिक्विडेशन नहीं दिया है, और आपका टेक प्रॉफिट जो है ना वो 3.50 है, और आपका जो स्टॉप लॉस है यानी आपका लॉस उसी टाइम स्टॉप हो जाए और आपका ट्रेड बंद हो जाए, वो 3.35 पे है, ठीक है, कंफर्म कर दिया आपका। ये देखिए आपका ट्रेड हो गया। तो अभी अगर प्राइस ऊपर जाएगा यहाँ PNL यूएसडी में आपको प्लस शो हो जाएगा, अगर प्राइस नीचे आएगा तो आपको यहाँ पे लॉस होगा। तो देखिए मैंने वन मार्जिन यूज किया है, वन मार्जिन इज वेरी 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 लेस अमाउंट एंड वेरी वेरी लेस रिस्क। प्राइस इतना गिर जाए कि एक एक डॉलर पे आ जाए तब भी आप इतने लॉस में नहीं होंगे। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपके पास $100 है, 50 का लिया करो, तो क्रॉस को थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया करो, लीवरेज को, ताकि आपको प्रॉफिट हो जाए। सो फ्यूचर इज़ नॉट दैट मच रिस्की जो लोग सोचते हैं, और आपने बस सिर्फ डिसिप्लिन रहना है। आपको $0.10 $10 डेली मिलते हैं। यकीन मानो, अगर आप $100 से ट्रेड स्टार्ट करते हो, $200 से, जितने आपके पास ज़्यादा डॉलर होंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, उतना ज़्यादा आप सेफ होगे, उतना ज़्यादा आपकी लिक्विडेशन भी दूर होगी। सो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास 100 या $200 है, उसमें से आप 60 70 80 ट्रेड के लिए निकाला करो, या दूसरे है आपके पास 100 120 आप ट्रेड के लिए निकाला करो, बाकी आप बैकअप के लिए रखा करो। और हाँ, दूसरी बात ये कि कभी भी ये मत करना कि अगर आपने एक ट्रेड लेनी है $50 की, तो आपने स्पॉट से सिर्फ 50 नहीं ट्रांसफर करने, जितने भी डॉलर हो वो इधर आपने ट्रांसफर करने हैं, ठीक है। यहाँ फ्यूचर में अगर आपके डॉलर ज्यादा होंगे ना, तो उतना ही ज्यादा आप सेफ होंगे, क्योंकि आपको लिक्विडेशन उतना ही दूर मिलेगा, आपको लिक्विडेशन मिलेगा ही नहीं। लिक्विडेशन क्या होता है? लिक्विडेशन तब होता है जो आपको मार्केट यानी बाइनांस की जो मार्केट की तरफ से आपको एक पॉइंट मिलता है कि इस पॉइंट पे अगर आ गया ना तो आप लिक्विडेट हो जाओगे, आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्क की ट्रेड लोगे ना, तब आपको लिक्विडेशन देगा। सो अगर आपके पास डॉलर ज्यादा है, आप मार्जिन भी ज्यादा यूज करो, लीवरेज भी ज्यादा यूज करो, तब भी आपकी लिक्विडेशन दूर होगी, और आप थोड़ी सी मूवमेंट ऊपर जाने पे आपको हो जाएगा प्रॉफिट। सो यही सिंपल। हाँ, देखिए अभी मैंने अब ट्रेड क्लोज किया है, ओपन किया है, सॉरी। और ये तो चूंकि बहुत ज़्यादा मैं सिर्फ डेमो आपको बता रहा था, इसलिए मैंने ऐसे ट्रेड लिया है। बाकी जो मेरा ओरिजिनल अकाउंट है वो कोई और है। सो आपने सिंपल करना क्या है, यहाँ पे आपने क्लोज कर देना है। अगर आप प्रॉफिट में जा रहे हो, आप लॉस में जा रहे हो, आपने खुद ऐसे मैनुअली आपने क्लोज कर देना है। तो यहाँ भी आप ये जो TP&SL लिखा है ना, यहाँ भी आप कर सकते हो कि अगर मेरा $5 को प्रॉफिट होना है तो 3.71 पे जाएगा तो आपको $5 प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप इजिली 2-3 दिन इसको होल्ड करोगे ना, 3.71 जरूर टच करेगा, मैं भी गारंटी से बताता हूँ। अगर मार्केट थोड़ा सा वो हो गया ना, कूल हो गया, आपको $5 प्रॉफिट हो जाएगा, सही है। और इस तरह से आप लिमिट भी दे सकते हो। अगर आप ये सिंपली मैनुअली क्लोज करना चाहते हो तो आपने करना क्या है, आप 50% भी क्लोज कर सकते हो, 25% और कंप्लीट भी क्लोज कर सकते हो, और इस तरह से आपने कंफर्म क्लिक कर देना है। देखिए आपका हो गया और ट्रेड हो गया बंद, सही है। और यहाँ पे आप हिस्ट्री में चेक कर सकते हो सारा सब कुछ। देखिए आपको 0.4 लॉस हो गया, मतलब इस तरह। सो यही आप कुछ डेली इसको फॉलो करो। इस तरह से आपने काइन को देखना है, इसकी मार्केट को देखना है, इसके प्राइस को देखना है, इसके प्राइस रेंज गैप, और रिसेंटली ये कहाँ पे गया था, अभी कितना गिरा है, किस वजह से गिरा है, ये सारा सब कुछ अगर आप एक मोमेंटम के साथ फॉलो करोगे ना, तो एक दिन आप जरूर इस पीक पर पहुंच जाओगे कि खुद जो मार्केट है ना वो आपके मुट्ठी में होगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। यही मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल आपको स्पॉट एंड फ्यूचर की बाई एंड सेलिंग आपको बताई है, ट्रेड कैसी लेनी है। और बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें, TP जो हो गया, SL हो गया, वगैरह वगैरह, इसका मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। अभी के लिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, और जो हमने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी है उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करो, ताकि आपको इस वीडियो के साथ साथ वहाँ भी अपडेट्स मिले, तब जाकर आप इसको सही से ले सकते हो और सही से इसको गेट कर सकते हो। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।